अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्रोमवेयर। आज लेक्चर 24 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2 से। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2.13 एंड क्वेश्चन नंबर 2.14 इन क्वेश्चंस का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। 2.13 इसके फर्स्ट पार्ट में आपको कहा गया व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। इसका आंसर देखते हैं। इस वजह से है मेरे पास data visualization provide us with a quick clear understanding of the information. You can represent huge volume of data in a simplified way. Diagrams give a very quick picture of data. Diagrams help to compare and analyze information between different sets of data. Fifth point है diagrams are attractive and easy to analyze, so they help to save time and efforts to understand the presentation. Simply अगर हम देखें diagrammatic representation हमारे डेटा को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल होती है। हम इजीली एक डायग्राम से या एक पिक्चर से अपने डाटा की कंप्लीट समरी को एक्सप्लेन कर सकते। डिफरेंट डायग्राम्स अगर मेरे पास हों डिफरेंट डाटा की, तो हम डायग्राम्स के थ्रू ही डाटा का कंपैरिजन इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था आपके पास एडवांटेजेस ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। आप देख रहे हैं 2.13 के सेकंड पार्ट में आपको कहा गया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग अ बार डायग्राम। सेकंड में आपको कहा गया सब डिवाइडेड बार डायग्राम। थर्ड में आपको कहा गया है मल्टीपल बार डायग्राम। बार डायग्राम के मुतालिक मैं आपको लेक्चर नंबर 11 में बता चुकी हूँ। बेसिक डेफिनेशन तो हम लोगों ने की थी, बट एक क्वेश्चन को पिक करते हुए हम लोगों ने बार डायग्राम बनाना भी सीखा था। काइंडली आप लेक्चर नंबर 11 को विज़िट कर लीजिएगा। जबकि सब डिवाइडेड बार डायग्राम के मुतालिक मैं आपको लेक्चर नंबर 13 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लेक्चर 13 में सिमिलरली डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के साथ साथ कंस्ट्रक्शन स्टेप्स एक क्वेश्चन को टेक करते हुए हमने सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना भी सीखा था। और मल्टीपल बार डायग्राम जो आपका सेकंड का थर्ड आ जाएगा उसको मैंने एक्सप्लेन किया था लेक्चर नंबर 12 में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन तीनों लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे। बेसिक डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी मेंशन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.14। इसमें हमें कहा गया है द फॉलोइंग डेटा गिव्स अ रिकॉर्ड ऑफ अ कंपनी सेविंग ओवर द ईयर। ड्रा अ बार डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। जी, इसमें हमें कहा गया है कि आपने बार डायग्राम अपने क्वेश्चन की बनानी है। डेटा कुछ इस वे से आपको ईयर्स दिए हुए हैं और एक कंपनी ने जो सेविंग की है वो आपको प्रोवाइड की गई है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने 1950 में सेविंग की है 1010, 1951 में सेविंग की है 2050, सिमिलरली 1957 में उसने सेविंग की है 1070। बार डायग्राम किस तरह इस क्वेश्चन का कंस्ट्रक्ट करते हैं ये देख लेते हैं। अपने आप ग्राफ पेपर की तरफ देखें तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये मेरे पास एक्स एक्सिस होती हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो वाई एक्सिस होती हैं, और जहाँ ये मीट करती हैं ये ओरिजिन कहला रहा होता है। मेंशन कर देती हैं ये दिस इज़ आवर ओरिजिन एंड दिस इज़ आवर एक्स एक्सिस। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस। हमें पता है कि हम लोगों ने कैटेगोरिकल वेरिएबल को लेना होता है एक्स एक्सिस पे, इट्स मीन ईयर्स आ जाएंगे आपके एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपके पास आ जाएंगी जो अमाउंट बताई गई है। यहाँ मेंशन कर देते हैं रुपीस कह दें या सेविंग्स कह दें इन रुपीस, और वाई एक्सिस पे आपके पास आ जाएंगी सेविंग्स इन रुपीस। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल एक्स एक्सिस पे और कैटेगोरिकल वेरिएबल जो वैल्यू लेता है वो आपके पास आ जाएंगी वाई एक्सिस पे। आप देखें कि डेटा में जो मेरे पास हाईएस्ट वैल्यू आ रही है वो है मेरे पास 3458। इसके अकॉर्डिंग हम स्केल लेंगे, बेटर भी हो और एडजस्टेबल भी हो। वन बिग बॉक्स को कंसिडर कर रही हूँ 500 वाई एक्सिस पे, एंड अदर बिग बॉक्स 1000, इधर आ जाएगा मेरे पास 1500, यहाँ पे आ जाएगा 2000, 2500, इधर आ जाएगा 3000, इधर आ जाएगा मेरे पास 3500, और अगेन एग्जैजरेट करते हुए मेंशन कर देंगे दिस इज़ ओवर कॉल्ड वाई एक्सिस। तो ये था क्राइटेरिया वैल्यूज़ को प्लॉट करने का वाई एक्सिस पे। अब देखते हैं कि आपने सिंपल बार डायग्राम क्वेश्चन का कैसे बनाना है। सिंपल बार डायग्राम में आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। बार डायग्राम में जो आप बार्स बनाते हैं, एक तो इन बार्स की विड्थ सेम होनी चाहिए और इन डिफरेंट जो बार्स आप बनाए उनके दरमियान का डिस्टेंस भी सेम हो।
इसको अपने माइंड में रखते हुए हम अपने फर्स्ट ईयर का डेटा प्लॉट करते हैं 1950 का, जिसमें आपने वैल्यू लेनी है 1010। ये आप किस तरह लेंगे, हमें पता है कि एक बिग बॉक्स में 10 स्मॉल बॉक्सेस आ रहे हैं, तो मैं 5 स्मॉल बॉक्सेस को लेफ़्ट करते हुए चलती हूँ। 1 2 3 4 5 ये मैंने लेफ़्ट कर दिए, ये मेरे पास रिमेनिंग 5 आ गए। ठीक हो गया। आप देखिएगा कि अब आपके बार की विड्थ आएगी 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। ये तो अभी विड्थ डिसाइड हुई है कि जी ये फर्स्ट ईयर की विड्थ होगी। कौन सा ईयर है, 1950। आप इधर मेंशन भी कर सकते हैं 1950। इस पे वैल्यू आपने लेनी है 1010। 1010 कैसे लेंगे, फर्स्ट तो इसको लेके चलते हैं 1000 पे, ये आ जाएगा 1000। अगेन यहाँ से भी 1000 पे। 10 की एडजस्टिंग हम कैसे करेंगे, 1000 है इधर और नेक्स्ट बिग बॉक्स पे आ रही है 1500। इट्स मीन कि यहाँ पे जो 2 बॉक्सेस को आप ऐड करें तो आपके पास आता है 1100। यहाँ पे आ जाएगा 1200, यहाँ आ जाएगा 1300, यहाँ पे आ जाएगा 1400। क्लियर हो गया। 2 स्मॉल बॉक्सेस पे ₹100 आ रहे हैं। क्लियर है। अगर मैं 2 स्मॉल बॉक्सेस को ऐड करती हूँ 1000 के बाद तो 1100 हो जाएंगे, लेकिन जस्ट मुझे क्या चाहिए, 10 चाहिए, क्योंकि 1000 के बाद जो मुझे वैल्यू चाहिए वो 10 की है। तो मैं 1 बिग बॉक्स को भी नहीं ले सकती, क्योंकि 1 बिग बॉक्स मेरे पास हो जाएगा 1050। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से जस्ट थोड़ा सा इन्हेंस करती हूँ, इधर से भी इसी तरह ही, और बाय यूजिंग स्केल ज्वाइन कर देती हूँ। ये आपके पास आ गई फर्स्ट रेक्टेंगुलर बिन 1950 की, और वैल्यू आ रही है 1010। तो आप देखें एग्जैक्ट 1010 हम नेक्स्ट आपने, अगर आपने इधर 5 स्मॉल बॉक्सेस को लेफ़्ट किया है तो फिर अगेन आप 5 स्मॉल बॉक्सेस को लेफ़्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 ये मैंने लेफ़्ट करके पॉइंट बी इनिशियल स्टार्ट कर दिया है ताकि मिस्टेक ना हो। अब देखिएगा, अगर ये रेक्टेंगुलर बिन 5 स्मॉल बॉक्सेस पे डिपेंड थी तो ये भी रेक्टेंगुलर बिन में 5 ही हैं। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट ईयर आ रहा है 1951। आप इधर मेंशन कर देंगे 1951, और इसके अगेंस्ट आपने वैल्यू लेनी है 1050। वेरी इजी। जो यहाँ से स्टार्टिंग की तो 2000 के अगेंस्ट हम लोग गए 2000। सिमिलरली यहाँ पे भी 2000। 1 स्मॉल बॉक्स को ऐड करेंगे तो मेरे पास 50 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके सेकंड ईयर 1951 की वैल्यू भी आ गई, जो कि है 1050। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 2050। ये आप देख रहे हैं ईयर आपके पास वो है 1952, और इसके अगेंस्ट आपने वैल्यू लेनी है 3458, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू। अगेन 5 स्मॉल बॉक्सेस को लेफ़्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 ये इनिशियल पॉइंट होगा, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ से आ जाएगा। ईयर कौन सा बन रहा है, 1952 मेंशन कर देंगे। वैल्यू लेनी है आपने 3458, और ये किस तरह लेंगे ये देखें आप। तो आपकी वैल्यू जा रही है 3000 पे। ठीक हो गया। हम देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास आए 3500, और 3500 तक नहीं जाना, बट ये सेकंड लास्ट ब्लॉक से थोड़ा सा ऊपर रहना है, क्योंकि मुझे पता है सेकंड लास्ट ईच स्मॉल बॉक्स है 50 रुपीज़ पे कंटेन कर रहा है। तो इट्स मीन आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये देखें सेकंड लास्ट से अगर होता तो 450 होना था, तो इट्स मीन थोड़ा सा इन्हेंस करूँगी तो 58 भी हो जाएगा और 3500 भी नहीं होगा। तो ये था आपके पास कंप्लीट इसकी मेजरमेंट। नेक्स्ट देखें इस साइड से भी जो कांस्टेंट रूल यूज़ करेंगे बाय यूजिंग स्केल या हैंड से आप इसे मिला दें, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो थी नहीं है। रेड लाइन से थोड़ा सा इन्हेंस किया, क्योंकि जस्ट मुझे क्या चाहिए था 8 चाहिए था, क्योंकि 450 तक तो मैं चली गई थी। अगर ये रेड लाइन पे रहती ना यहाँ पे तो 450 कंप्लीट हो जाना था, लेकिन मुझे 8 पॉइंट चाहिए थे, तो थोड़ा सा जस्ट अबव गए हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे 3458। नेक्स्ट ईयर आ रहा है 1953।
वो भी उसी तरह ही लेंगे। अपनी लास्ट रेक्टेंगुलर बिन पे अगेन 5 स्मॉल बॉक्सेस को लेफ़्ट करते हुए 1 2 3 4 5 यहाँ से, और यहाँ से इसकी हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस भी सबका कांस्टेंट आ रहा है और रेक्टेंगुलर बिन की विड्थ भी सेम है। और अब हमने वैल्यूज़ लेनी है 1980। इट्स मीन कि 2000 अगर आपका यहाँ पे है तो जस्ट यहाँ से 2000 के इस वाले ये जो स्मॉल बॉक्सेस है इससे थोड़ा सा ऊपर तो आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी 1980 के अगेंस्ट। ये देखें जी, सेकंड लास्ट से थोड़ा सा इन्हेंस कर देना आपने। सिमिलरली इस साइड से भी इसी तरह 2000 पे भी नहीं गए बट 2000 से डाउन पे जो स्मॉल बॉक्स आ रहा था उससे अबव रहे हैं हम। बाय यूजिंग स्केल इसे ज्वाइन कर दें आप। वैल्यूज़ मेंशन करेंगे हम। ये किसके लिए मैंने रेक्टेंगुलर बिन बनाई है 1980 रुपीज़ की है। यहाँ मेंशन भी कर देंगे कि ये मेरा ईयर है 1953। सेम रूल यूज़ करते हुए 1954 के लिए भी वही रूल यूज़ करेंगे हम। 5 स्मॉल बॉक्सेस को लेफ़्ट करेंगे एक्स एक्सिस पे भी 1 2 3 4 5, क्योंकि सिंपल बार डायग्राम की बेसिक डेफिनेशन भी यही है कि बिन्स की एक तो विड्थ सेम रहे और बिन्स के दरमियान का डिस्टेंस भी सेम रहे। तो ये जी हमारी बिन प्रिपेयर होने लगी है 1954 के लिए, जिसके अगेंस्ट वैल्यू लेनी है 2300 कुछ इस तरीके से लेंगे हम। हमें पता है कि जी इधर देखिए हमें पता है कि 200 के बाद ईच स्मॉल सेल कंटेन कर रहा है 50 रुपीज़। 100 दो मज़ीद ऐड करूँगी तो 22, दो मज़ीद ऐड करूँगी तो 23 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ये एक्सिस वाई एक्सिस पे भी हम लोगों ने देख लिया है। अब वैल्यू प्लॉट करके बेहतर तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पे मेंशन कर देंगे 2300। आप देख लीजिएगा यहाँ से भी ये देखें कि जी यहाँ 2300 है कि यहाँ पे भी यही लाइन आई है तो कि नहीं। ये देखें जी सेम लाइन पे हम रहे हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट ईयर आपका आ रहा है 1955, जिसके अगेंस्ट वैल्यू आपकी 1295। ये वैल्यू आप इस वे से लेंगे कांस्टेंट रूल यूज़ करते हुए 1 2 3 4 5 को लेफ़्ट कर दिया। नेक्स्ट 5 हम लोगों ने अपने शामिल कर दिए 1955 के लिए। वैल्यू लेनी है जी 1295। इट्स मीन 1250 तक तो हम चलते हैं और थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे 1300 से लेस तक। और ये देख रहे हैं आप यहाँ पे आपके पास आ गया 1000 और वैल्यू है हमारे पास 295 मज़ीद लेना है मैंने। तो 2 स्मॉल बॉक्सेस ऐड करूँगी तो 1100, मज़ीद 2 बॉक्सेस ऐड करूँगी तो 1200, 50 वाला स्मॉल बॉक्स ऐड करूँगी तो 250, जबकि मुझे 295 पे जाना है। तो इससे नेक्स्ट वाला कंप्लीट स्मॉल बॉक्स नहीं आएगा, जस्ट उसे प्रीवियस पे रहेंगे। सिमिलरली इस साइड से भी स्केल ज्वाइन कर देते हैं। तो ये आपकी आ गई जी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 1295 की बिन। सेकंड लास्ट ईयर आपके पास 1956 और वैल्यू लेनी है 1520। और ये वैल्यू कुछ इस वजह से लेंगे हम 5 स्मॉल बॉक्सेस को कांस्टेंट रूल यूज़ करते हुए 1 2 3 4 5 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा मेरा। और वैल्यू तक जाने के लिए पहले तो 1500 लेती हूँ। यहाँ पे लाइन पे बनना है 1500 और जस्ट मैंने 20 ऐड करना है। तो एक स्मॉल बॉक्स नहीं होगा, मिडल तक ले सकते हैं हम। लाइंस को आपस में ज्वाइन करेंगे तो बिन फॉर्म हो जाएगी।
वैल्यूज़ मेंशन कर देंगे कि जी ये वैल्यू आई है 1520 के लिए, और लास्ट ईयर आपका 1957, उसके लिए भी कांस्टेंट रूल 1 2 3 4 5 ये लेफ़्ट करते जाएंगे और ये ऐड कर लेंगे। मेंशन भी कर देंगे कि मेरे पास है 1957 और वैल्यू लेनी है 1070। 1000 मेरा बनेगा इस पॉइंट पे, 1000 आया यहाँ पे, 70 लेना है। एक स्मॉल बॉक्स ऐड करूँगी 1050, लेकिन 1100 से लेस रहूँगी तो 1070 तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा डेटा। मेंशन कर देंगे जी 1070। तो ये था आपके पास सिंपल बार डायग्राम आपके क्वेश्चन 2.14 के लिए। पेपर की स्केलिंग मेंशन कर देते हैं कि जी स्केल क्या है इस क्वेश्चन का। स्केल कुछ इस वे से है, ऑन वाई एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू ₹500, और एक्स एक्सिस पे जस्ट हम ये मेंशन करेंगे ऑन एक्स एक्सिस हाफ बिग बॉक्स इज़ इक्वल टू 1 ईयर। क्योंकि इसके साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। स्टिल इस लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। आप लास्ट पे सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।